अगर आपको 25% से 15% बॉडी फैट पे जाना है तो आपको कितने बदलाव सेहत 3 से 4, पर अगर आपको 15 से 10% पे अगर अपनी बॉडी फैट को ले जाना है तो एटलीस्ट आपको 10 बदलाव अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में, वर्कआउट में करने पड़ेंगे। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग 10% को एक्चुअली अचीव नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं किया जा सकता, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स असल में फॉलो कर पाना काफी मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 लेवल्स पे, जो कि 25% से 20%, 20% से 15%, 15% से 10% आप कैसे जा सकते हैं, क्या बदलाव आपको करने पड़ते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, और वो कितने मुश्किल होते हैं अगर कंपेयर कर एक साधारण व्यक्ति से जो जनरल फिट है। इस वीडियो का उद्देश्य काफी सारे हैं। सबसे पहले कि आपको सिखाना है कि ये होगा कैसे, होगा तो कितनी मुश्किलात आपको झेलनी पड़ेगी ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि आपको असल में करना है कि नहीं करना। मेरा अभी भी यही मानना है कि सबसे बेस्ट बॉडी फैट होता है 12 से 18 के बीच। और ये क्यों है, वीडियो जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगी आप खुद समझ जाओ। 25% की बात करो या 8% बॉडी फैट की बात करो या 15% बॉडी फैट की बात, स्टेज पे रहा हूं और काफी समय बिताया। ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए गया 10% और फिर वापस से 15% पे। और ऑल्सो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच, इतने सालों में सैकड़ों लोगों को मैं 25% से 15% बॉडी फैट तक ट्रांसफॉर्म कराया है। तो चलते हैं सीधा लेवल 1 पे। लेवल 1 है जहाँ पे हम 25% से 20% पे जाने वाले हैं। वो सबसे आसान होता है। कोई इंस्टाग्राम पे क्या चीज आपको बता रहा है, कैसे आपको कोर्सेज सेल कर रहा है, कैसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स बेच रहा है, उनके बारे में मुझे नहीं पता। पर सिंपली आपको 2 से 3 ही फैक्टर्स ऐसे जिसपे आप सिर्फ मेहनत भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आप इजीली 20% बॉडी फैट को मेंटेन कर सकते हो, कोई भी आपकी एज में। सबसे पहला आता है कि बॉडी की एक्टिविटी क्या है। मैं आपको जिम जाने तक के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा दीजिए। आप वॉक से बढ़ा सकते हैं, कोई स्पोर्ट जैसे कि बॉक्सिंग या फिर फुटबॉल से बढ़ा सकते हैं। चाहे तो हफ्ते भर में सिर्फ एक सैटरडे या संडे को थोड़ी बहुत रनिंग जा सकते हैं। ये भी नहीं कह रहा कि 5 किलोमीटर जाइए, अपने शरीर के हिसाब से आप कोशिश करिए 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अगर समय मिल पाए तो हफ्ते में 2 से 3 दिन आप होम वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 से 2 दिन सिर्फ जिम जाइए, बेसिक एक्सरसाइजेस करके घर आ जाइए। डाइट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बदलाव करना है कि भैया बहुत ज्यादा ना खाइए और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दीजिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि प्रोटीन की वैल्यू सिर्फ आपके मसल और फैट रेशियो को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में मदद नहीं करती है, आपके वेयर एंड टियर को इंप्रूव करने में मदद नहीं करती। और उसका थर्मिक इफेक्ट आपके फैट को मेटाबोलाइज करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। बॉडी के लिए मुश्किल पड़ती है प्रोटीन के अच्छे अमीनोज को ब्रेक डाउन करना, जिसके लिए और ताकत लगता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है। वजह से अगर आप डाइट से पूरा कर पाए तो बेस्ट है, वरना आप न्यूट्राबे प्रोटीन मेरे जैसे कंज्यूम कर सकते हैं। मैं न्यूट्राबे वे को तकरीबन 1.5 से 2 साल से खा रहा हूँ। जितने पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है, इसमें हर वो एसेंशियल अमीनोज हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फैट बर्निंग के लिए आपको असिस्ट करेंगे, आपको मसल बिल्ड करके देंगे इजी से इजी एफर्ट्स में। और सबसे सिंपल बात है, इसमें कई सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, मैंगो, चॉकलेट, सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जो आपको ये फील नहीं होने देगा कि भैया आप डाइटिंग कर रहे हो। सिंपली आपको पानी में डालना है, मिलाना और पी जाना है, और आपकी बॉडी में 25 ग्राम प्रोटीन चला गया, अच्छे अमाउंट में क्रिएटिन चला गया। ऐसे अमीनोज जो आपको इन जनरल बहुत सारे फूड आइटम्स में नहीं मिलेंगे भी तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलेंगे, जैसे कि ल्यूसीन हुआ, आइसोल्यूसिन हुआ, वैलिन हुआ। ये सिंपली एक स्कूप में चला जाए। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो कंपैरेटिवली अदर वे से काफी ये अफोर्डेबल है। अगर कोड युवराज लगाओगे कैपिटल लेटर्स में न्यूट्राबे के साइट पे जाकर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ही भैया डाइट और वर्कआउट की बात। पर एक चीज और जो शायद आप इसी लेवल पे इंप्रूव करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपको 15 या 10% पे जाना है तो उस पर बहुत मेजर ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपकी स्लीप साइकिल, आपकी रिकवरी, आपके स्ट्रेस लेवल, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स वगैरह। टोटली डिपेंड करता है आप कैसी कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो। बहुत सारा फैक्टर होता है जो मैं आगे बात करूंगा, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसे कट आउट करता है वो आपकी स्लीप। तो भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 9 ही बजे रात में जाके सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, पर आप कम से कम 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद सोएं और एक अच्छी भरी नींद। एकदम बिगिनर हैं जहाँ पे तोंद निकली हुई है, डिमोटिवेटेड से फील कर रहे हैं, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल जैसे ही आप बढ़ाएंगे, खुद ब खुद आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही मसल ब्रेकडाउन चालू होगा, खुद ब खुद आपकी शरीर थकेगी और अच्छी स्लीप मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा मोटे हो, अभी आप जाके चेक कराओ, अभी आपका कॉर्टिसोल ऊपर निकलेगा। पर अगर आप बहुत ज्यादा फिट हो, आपके पास एप्स हैं जस्टिमेशन की वजह से, क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड की है, आप देख रहे हो, तो आप अभी जाके कॉर्टिसोल दिखाइएगा, आपका कॉर्टिसोल कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी रेगुलेटरी हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है। अगर आपका कॉर्टिसोल ऊपर है तो आपका टेस्टोस्टेरोन, एचजीएच, इंसुलिन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और जब अच्छे हार्मोन जो आपके फायदे के काम करते हैं वो अच्छे नंबर्स में ही नहीं है, ग्रो कैसे करो? आने वाले स्टेजेस में आपको रिकवरी और कैसे इनहेंस करेंगे ये बताऊंगा, बट आपको कोशिश करना है कि इसी लेवल से आपको अपने रिकवरी पे, अपनी स्लीप पे थोड़ा बहुत ध्यान। अब ये सारी चीजें सुन के कह रहे हो भैया ये तो बड़ा सरल है, 20% पहुंच जाएंगे, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस आना चालू होता है जब आप 15% पे जाते हो। तो चलते हैं लेवल 2 पे, जो है कि 15%। वहां बात करेंगे आपकी सैक्रिफाइसेस कितनी ज्यादा बढ़े। बात करेंगे 15% के आसपास की बॉडी फैट। देखिए 20 तक पहुंचना कितना सरल था। एक तरफ जहां पे आप ऑलरेडी फिट फील कर रहे हो, उसके साथ ही आपकी मेहनत बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पे बात करना ही बेवकूफी है कि क्या आप वो करना चाहते हो। पर जब बात 13-14% बॉडी फैट से 20% की होती है तो यहाँ पे आपको मेहनत देनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले भैया जब भी आप 13, 14, 15 से 20% बॉडी फैट पर रहते हो तो आपकी बॉडी सिमेट्री में होती है।
आपके प्रोबेबली थोड़े बहुत एब्स दिखते हैं, आप ट्रेनिंग करते हो तो पंप खतरनाक रहता है क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर और मसल मास दोनों है। आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, आपकी मेटाबॉलिक रेट, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपका फोकस काफी ज्यादा हाई होता है, जिसमें ट्रेनिंग भी करने में, डाइट करने में, आप मैनिपुलेट करने में, सारी चीजों में बड़ा मजा। जिक्र कि आपकी बॉडी में शुगर रहता है क्योंकि आपको डाइट को इतना ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाओ या फैट खाओ, कार्बोहाइड्रेट को हटा दो। तो इसी एनर्जी लेवल्स की वजह से बॉडी कंफर्टेबल जोन में रहती है और ज्यादा से ज्यादा मसल मास बिल्ड कर पाती, ट्रेनिंग के दौरान वो काफी अच्छा लिफ्ट ले पाती, और इसी की वजह से जो आप पंप है ना सिर्फ वो जिम में कैरी करते बट अपने शर्ट टी शर्ट कपड़ों में भी आपको अच्छा खासा शरीर देखने को मिलता। तो ये ऐसा बॉडी का फेज है जहां पे अगर आप कपड़ा सटीक तरीके से पहनो तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि भैया आपके एब्स हैं या नहीं है, क्योंकि बाकी बॉडी जैसे कि आपके फोरआर्म्स हुए, शोल्डर्स हुए, बाइसेप्स हुए, लेग्स हुए, कंधे हुए, ये सारी चीज काफी लीन दिखती है। तो एब्स ना होना भी होने के बराबर सा हो जाता है, बट इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सबसे पहला सेक्रीफाइस है कि भैया आपको समझना पड़ेगा कि भैया आपकी ट्रेनिंग किस पैटर्न में होनी चाहिए। आपको LISS के साथ साथ हैवी वर्कआउट भी देना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से ही हम ऐसे सिक्स पैक वाली बॉडी बना सकते हैं। जी हाँ, बेशक इसमें एक बहुत हाई परसेंटेज पे ये मैटर करता है। आप अगर मसल का ब्रेकडाउन नहीं करोगे तो मसल बढ़ेगी नहीं तो आपके मेटाबॉलिक रेट, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर जाएंगे नहीं, बॉडी सिमेट्री में आएगी नहीं। बट हर तरीके की एनर्जीज को, हर तरीके की कैलोरीज को सिर्फ वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग बर्न नहीं करता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्ट्स ऐड करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, स्प्रिंटिंग करता हूँ। साथ में सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट होता है वो है स्टेप। लोग सोचते हैं कि भाई 10,000 स्टेप चलूंगा तब जाके 250-300 कैलोरीज बनोगी, पर आप ये नहीं समझते कि वो 250-300 कैलोरीज बिना मसल के किसी ब्रेकडाउन को दिए बिना वो आ रही है। जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर्स बच रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रही है ताकि आपको और अच्छा लीन और ड्राई नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जा सके। 9,000 10,000 स्टेप्स करना, खासकर जब आपकी बॉडी पॉजिटिवली मूव कर रही है, अच्छे रिटर्न दे रही, कोई बड़ी बात नहीं। पर दिक्कत सबसे बड़ी आ जाती है समय की, क्योंकि भैया 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करना, साथ में 1 घंटे के आसपास स्टेप्स पूरा करना, दैट इज की 2.5 से 3 घंटा सबके पास होता नहीं। तो ये एक बहुत मेजर सेक्रीफाइस है, वो है आपका टाइम, ऑफकोर्स मेहनत के बाद। दूसरी चीज जो आ जाती है कि भैया आपको यहाँ पे बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फूड आइटम है जो सूट कर रहा है, कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो आप इजीली कुक कर पा रहे हो, सस्टेनेबली आप उसे 6 महीना साल भर पे खा पा रहे हो, उसका स्वाद भी आपको बहुत दिक्कत नहीं दे रहा। इस सर्टेन कैलोरीज के नंबर पे आपकी बॉडी कैसा बिहेव कर रही है, कहाँ पे पानी ज्यादा पकड़ रही है, कहाँ पे आपको एकदम जिम में ताकत कम होने लग रही है, कहाँ पे भैया बॉडी फैट शेड हो रहा है, कहाँ पे तुरंत एक्सेस फैट गेन हो जा रहा है, ये सब आपको नोटिस करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। कि भैया ये जो 14% से 20% का बॉडी फैट वाला रेंज है ना, ये काफी खतरे सा वाला रहता है। आपको देखने में लगता है कि सारी चीजें कितनी आसानी से होती हैं, पर अगर आप जहां 1 से 2 दिन कोई भी गलती कर दिए, सारा गेम खराब हो जाएगा। आप अचानक से शॉर्ट कर जाओगे 20% के ऊपर, वापस से चर्बी उर्बी आ जाएगी, फिर वापस से मेहनत करो नीचे। ये एक ऐसा जोन आ जाता है जहां पे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर आपके हर एक मूव कैलकुलेटर रहने चाहिए। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपकी फास्टिंग वगैरह पे भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, आपके हार्मोन्स, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज होता है जहां पे 10, 12, 14% बॉडी फैट को अचीव करना है, वहां पे बिना आपके हार्मोन्स को मैनेज किए कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप हमसे ट्रूली पूछे कि भैया सबसे बेस्ट बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, तो वो यही है। आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपको इतना ज्यादा अपने शरीर पे समय नहीं देना पड़ रहा, आपको दिन भर 24 घंटा अपने शरीर के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा, दिन भर एकदम क्लीनेस्ट मील, ड्राइएस्ट मील, बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा होगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल में, जो कि आप इजिली इस पे अटेन कर रहे हो। फर्क कितना है 1 से 2% बॉडी फैट का, जिसे आप इजिली सस्टेनेबली अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल पे मेंटेन कर सकते हो। और जैसे ही चाहो 2-3% बॉडी फैट कट करके आप वापस से 10-12% बॉडी फैट पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 6 महीने, साल भर रुक गए, 13-14-15% पे अगर साल भर रुक गए, इस बॉडी फैट को मेंटेन कर लिए, तो आपको 11-12-10% जाना, खासकर टेम्परेरी बेसिस पे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मेहनत कितनी लगेगी, आपकी जो आदत बनी हुई है 13-14-15% बॉडी फैट को मेंटेन करने की, वो आपको बहुत असिस्ट करेगी उस 10% बॉडी फैट को अचीव करने। अगर मुझसे पूछे और नेचुरली बात करें, इजीली सबसे बेस्ट बॉडी फैट जोन यही है कि भैया आप 14 से 18 के बीच मेंटेन करें हम 10% बॉडी फैट की। तो क्यों ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और क्यों मैं इसे रिकमेंड नहीं करता? सबसे पहली चीज जो लोग समझते हैं कि भैया इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 10,000 स्टेप्स की जगह 12,000 स्टेप्स करना पड़ेगा, जिम में 90 मिनट की जगह 5,000 घंटा देना पड़ेगा। ये सच्चाई आप क्यों अचीव नहीं कर पा रहे? इसका बिल्कुल भी अपोजिट। 10% बॉडी फैट को नेचुरली ना अचीव कर पाने का सबसे बड़ा रीजन है आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन और आपका खुद की बॉडी के लिए एक्सपीरियंस। आप पूछोगे भैया ये क्या होता है? चलिए छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इफ अगर आपका मेटाबॉलिक रेट आपने कैलकुलेट करके 2000 कैलोरीज का आपने एक डाइट प्लान निकाला, ठीक है, आपने डेफिसिट क्रिएट किया जहां पे आप तकरीबन 1800-1900 कैलोरीज खा रहे हो और आप 13-14-15% बॉडी फैट को मेंटेन कर रहे हो। आपको लगेगा कि यार आप बहुत बढ़िया जान चुका हूं, बहुत एजुकेशन, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे खुद की शरीर पे कि भाई 1800 खाया तुरंत ही 1-2 किलो कम हो गया, मेरा बढ़िया 15% बॉडी फैट मेंटेन हो गया। पर जैसे ही आप लोअर प्रेस करोगे, जैसे ही आप 17, 16, 1500 कैलोरीज पे जाओगे, चीजें उल्टा काम करेंगी।
बॉडी एडजस्ट करेगी और वहां पे आप फैट गेन करने लगोगे। तो अगर आप सोच के बैठे थे कि भाई अभी और कैलोरीज मैं दबा दूंगा और मैं 10% बॉडी फैट पे चला जाऊंगा, आप ऑल ऑफ सडन मसल मास लूज करने लगोगे। ऑल ऑफ सडन मेटाबॉलिक रेट, आपके एनर्जी लेवल्स गिरने लगेंगे, जिसकी वजह से आपसे ना ट्रेनिंग हो पाएगी, ना आपकी बॉडी मेंटेन हो पाएगी, उल्टा मसल लॉस इतनी तेजी से होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। पर आपने 15% पे तो कैलोरी डेफिसिट किया तो ये काम कर गया, पर 10% 11% के लिए बॉडी ये उल्टा बिहेव क्यों कर रही है? हम कम भी खा रहे हैं उसके बावजूद चर्बी ला रही है। इसी को कहते हैं बॉडी का एडजस्टमेंट, जो आपको मरने नहीं देगी। हालत में आपकी शरीर कुछ ना कुछ फैट परसेंटेज आपके शरीर में बचाना चाहती है। इसी तरीके से हमारी शरीर बनी है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके मेटाबॉलिक रेट पे आता है। मेटाबॉलिक रेट आपका 3-3 दिन 4-4 दिन पे बदलने लगता है, कभी 100 ऊपर हो जाएगा, कभी 100 नीचे हो जाएगा। तो एक्यूरेटली उसको पकड़ पाना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए खुद के शरीर का, कम से कम 10% बॉडी फैट पे पहुंचने के लिए। वो भी नेचुरली आपकी खुद का 3 से 4 बार की कटिंग चाहिए, कटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई इस बार ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। ये जब तक नहीं हो पाएगा, उसके साथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपकी ग्रोथ कि भाई पहले कैसी लिफ्ट थी, पहले कैसा हाइट था, पहले कैसा वेट था, पहले मसल मास कितना था, ये सारी चीज। और ये सिर्फ एक फैक्टर बता रहा हूं, ऐसी एटलीस्ट 10 फैक्टर हैं जो आपको समझ में और करने आनी चाहिए अगर आपको 10% नेचुरली अचीव करना। ये डाइट खाना, ये सैलेड खाना, ये कार्डियो करना, ये ट्रेनिंग करना, जो लड़का 13, 14, 15% बॉडी फैट अचीव कर लिया है वो ये भी कर लेगा, बट एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से ये दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग 24 साल की उम्र में नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो 40-42 की उम्र में एब्स बना के बैठे। ऐसा नहीं है कि उनके हार्मोन्स हमसे स्ट्रांग है, सच ये है कि नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मैं उनको गाइड कर रहा हूं, मैं उनको शेयर कर रहा हूं। तो ही भाई एक्सपीरियंस की बात, पर जो फैक्टर्स पे हैं भाई, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 10% जो आपको कैमरास पे दिखता है, ज्यादातर लोग इनहैंस हैं, ड्रग्स के बेस पे हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि भैया 10% पे भी वो कभी बाहर जाके बर्गर खा रहे हैं, जापान में मैगी खा रहे हैं और स्टिल वो 10% मेंटेन भी कर रहे हैं ट्रैवल करते हुए। इतना ईजी नहीं। 10% जो मेंटेन करना चाहेगा नेचुरली, वो लिटरली भूल जाए कि भाई मैदा क्या है, शुगर क्या है। क्योंकि अगर एक भी इंच, एक भी कैलोरीज अगर उनके बॉडी में ऊपर नीचे गई तो उनकी बॉडी अलग वे में बिहेव करना स्टार्ट करेगी। अगर उनके शरीर में मैदा चला गया तो उनके कॉलोन में लटका रहेगा 3 से 4 दिन, जहां पे उनका एनर्जी लेवल इतना बुरा गिरेगा, बॉडी का डाइजेशन इतना खराब होगा क्योंकि उसको आदत है क्लीन खाने की, पूरा तहस नहस हो जाएगा। और एक गलती तुरंत आपको 3-4% बॉडी फैट ऊपर ले जाएगी। तो इतना सरल है नहीं। पता है भैया जो असल में नेचुरली अचीव करके बैठे हुए हैं ऐसी शरीर को कि भाई 10% दिख रहा है, वो बहुत छोटे होते हैं और उनके शरीर में पंप बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप वीडियो फोटो देखो तो एकदम स्मार्ट दिखेंगे, ऐसे वैसे दिखेंगे। और लिटरली मैंने भी अचीव किया और मेरे बहुत सारे ऐसे नोन जो जिंदगी में मुझे दिखे हैं। मुझे डाउट रहता है कि भाई वो नेचुरल है क्यों नहीं नेचुरल है, क्योंकि उनका वर्क एथिक्स मुझे समझ नहीं आता। उनसे ज्यादा तो मैं मेहनत करता हर वे में। स्टिल चलो हम मान भी लें कि भाई वो नेचुरल है, तो भाई उनकी साइज इतनी पतली सी रहती, इतनी पतली सी, लिटरली उनके आर्म्स इतने बड़े रहते। तो मुझे अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि भैया 12-13% पे जहां पे मेरी वेस्कुलरिटी, मेरे मसल्स एकदम खुल के दिखे, वो वाला प्रेफर करूंगा रादर देन गोइंग फॉर ये जो 12 इंच का हाथ होता है। भले वो 6 पैक मेंटेन किया रहा है, 8 पैक मेंटेन किया रहा है, 10% बॉडी फैट मेंटेन किया रहा है, ये मेरी प्रेफरेंस है। तो साइज बहुत बुरा है। जो चीज आ जाती है वो आपकी इंटरनल बॉडी कैसा बिहेव कर रही है, जहां पे आपके टेस्टोस्टेरोन, मेटाबॉलिक रेट और अदर हार्मोन्स मैटर करते हैं। क्योंकि बॉडी अनकंफर्टेबल जोन में, बॉडी चाहती नहीं कि इंसान 10% पे नेचुरली रहे, तो वो सारी चीजों को शट डाउन करने लगती है, जिसमें से मेटाबॉलिक रेट और टेस्टोस्टेरोन ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आपको पता है, पर उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में जानना चाहिए। ये सारी चीजें गिरने लगती हैं, सारी चीजें आपके खिलाफ काम करने लगती हैं, जिसमें आपको थकान आएगी, कमजोरी फील होगी, बॉडी पेन होगा और ये थ्रू आउट द डे होगा, सालों साल, महीनों महीने होगा। तो अगर आपको 10% मेंटेन करना है, दैट मींस आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई या काम जो भी आप कर रहे हो वो सब बंद करना पड़ेगा और 24 घंटा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ताकत और हिम्मत जुटानी पड़ेगी। क्योंकि सच में ऐसा करना पड़ेगा और आपके पास कोई ताकत रहती नहीं है नेचुरली। तो उनके समझ में आ चुका होगा कि क्यों मैं 15% बॉडी फैट को ज्यादा वैल्यू देता है, क्यों उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्यों आप लोगों को भी बताता हूँ कि उसी के आसपास कहीं खुद को रखिए, उसी को अपना गोल बनाइए। अगर मन हो तो कभी काट करके टेम्परेरी आप 10% को भी चेक कर सकते हो, बट 15% ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो। सो वीडियो यहीं तक। रियली होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिला। क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन।